कैसे हुआ ये? मैं दूध लेने गया था। 9 महीने के बच्चे पली पलाई किसी को दे देते। हाँ, किसी को दे देते, पाल लेते ना। इसने लड़की निकाली थी, लड़की को देख के घुर्रा रहा है लड़की पे, यूं देख रहा है उसको, लड़की को घूर के। मतलब बच्चे से काफी प्यार करता। बहुत प्यार था। अब नहीं पता कि उसकी बुद्धि क्या पलट गई। उसे यही कहा गया था, कोई बच्चा कोई उठा के ले गया घर में से। परिवार वालों को भी मारा जाए साथ में। परिवार को तो यहाँ रहने नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे को मार दिया तो हमारे को पकड़ के मार सकते हो? ये बहुत गलत करा है इसने कराया, कल और भी कर सकते हैं कि एक बाप ने इतनी गलत वो करा है। मैम बता रहे थे उसके पापा ने कबूल करा कि मैंने इसमें जिंदा लड़की डाली है अपनी। अब ये पता नहीं उसने डाला है या किसी ने कुछ करवाया है, ये मुझे पता नहीं। बच्ची लापता चल रही थी घर से। न बच्ची तो घर में थी कि सवेरे 5 बजे से इन्होंने अलार्म बचा दिया कि लड़की खो गई, लड़की खो गई। कि शाम को पता चला 8:30 बजे कि जी इधर गटर में डाला हुआ, मार कर डाल रखी है। जब भी सबको, पूरे गली वालों को, पुलिस को, सबको परेशान कर रहा है, सबका उच्च बना रखा है उसने। देखो इन्होंने जो भी करा गलत करा है। ये कहते कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इसको, इसको साथ दी जाए। ये सब ड्रामे थे, उसको सबको पता था घर में है लड़की। ये सिर्फ रोना इसलिए था, पुलिस को गुमराह करना, अपना बचना था। अपना बच्चा के खरोच नाने देता है। वो कैसा औरत थी से अपने बच्चे के मार दिया। नौटंकी दिखा रहे दोनों मियाँ बीबी। क्या हमें नहीं पता बच्ची कहाँ गई? मैं तो दूध लेने गया था सुबह 4 बजे। गुमराह करा उसने और कुछ नहीं करा। पुलिस को भी गुमराह करा है, लोगों को भी गुमराह करा है। बॉडी फूल गई थी बेचारी। अब तुम्हें पता है सुबह की डली हुई, मैम पानी भर गया था पेट में उसके, निकाल दिया मैडम हमने। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, आज इस खबर के जरिए हम आपके सामने उस कलयुगी पिता का रूप लेकर आने वाले हैं जिसने अपनी ही 9 माह की बेटी को गंदे सीवर में छोड़कर मौत के घाट उतार दिया। देखिए, हम उसी देश में रहते हैं जहाँ कन्याओं को पूजा जाता है, नवरात्रि मनाई जाती है और बेटी को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। पर वहीं आप सोच सकते हैं कि बेटे की चाह में बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पर वहीं देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पे आस पड़ोस के लोगों को पहले गुमराह किया जाता है। इनसे कहा जाता है कि बेटी घर से लापता हो चुकी है। मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती है। तमाम टीवी चैनल्स के आगे आकर पिता के द्वारा रोया जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पर वहीं देखिए, उसके कुछ समय बाद जो बेटी का शव है अपने ही घर के गंदे सीवर में पड़ा मिलता है। देखिए, क्या कुछ पूरा वाकयात रहा है। ये जो तमाम लोग अभी आप मेरे सामने मौजूद देख रहे होंगे, बता दूं, देखिए, कल पूरे दिन इन्होंने तमाम मशक्कत करी कि बेटी को ढूंढा जा सके। इन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं बच्ची लापता होगी। पर वहीं अभी सब यहाँ पर देखिए आक्रोश में मौजूद है। पूरे दिन झूठ बोला है कि हमें नहीं पता, रो के दिखा रहे हैं कि नौटंकी दिखा रहे हैं दोनों मियाँ बीबी। क्या हमें नहीं पता बच्ची कहाँ गई? मैं तो दूध लेने गया था सुबह 4 बजे। कह रहे 4 बजे दूध लेने गया और उससे पहले खुली होती है दुकान। 4 बजे कोई दुकान ही नहीं। बेटियों को 1500 रुपए का दूध पिलाते थे परिवार वालों को। ऐसा दूध पिलाता तो मारता ही क्यों? वो मारता क्यों है? दूध ही पिलाता तो क्यों मारता उसे? खर्चा ही नहीं चला गया इसलिए मार दिया। और क्या, कमाता नहीं था, वह किसी और को दे देता। एक औरत अपना आदमी से लड़ लेता है अपना बच्चे के चलते, लेकिन अपना बच्चा के खरोच नाने देता है। वो कैसा औरत थी से अपने बच्चे के मार दिया। वो महिला है, वो भी जो उनकी बीवी है वो भी तो एक महिला है। हाँ, तो वो भी महिला, उसे भी तरस नहीं आया, उसे भी नहीं आया तरस। अब इसके भी माँ बाप इसके साथ में करे तो अच्छा लगेगा ना। कन्या पूजी जाती है, तब देखो ना, तब ढूंढ के लाते हैं लड़कियों को, कन्या पूजन करते हैं, पैर छूते हैं। आया एंड पे तो देखो कुछ नहीं उसे वो आया। मैम, अभी परिवार कह रहा है कि हमारे साथ किसी तरीके की कोई बात मत कीजिए, हमें नहीं पता क्या हुआ है, जो हुआ है हो गया है, छोड़ दीजिए, छोड़ दिया जाए इन बातों को। परिवार वालों को भी मारा जाए साथ में, ऐसा मारा जाए साथ में, जब भी बोल कहेंगे। ये भी लगता है कि परिवार में अगर कुछ होता है तो दूसरे इंसान को पता ही नहीं, सब पता रहता परिवार वालों को। पहले तो मियाँ भी झूठ बोल रहे थे साथ में, तो सास ससुर क्यों नहीं बोलेंगे झूठ? पहले तो वो भी झूठ बोल रहे थे ना, लास्ट में तो बाद में वो भी आए अभी हैं। इनको भी ले जाए जेल में, अपने आप भूल गएंगे क्या बात है क्या नहीं है। क्या नाम है अम्मा? बेटा मेरा नाम तो मेरे से बोला। 9 साल की गुड़िया को मार दिया उसके पिता ने, क्या कहोगे इस चीज़? यही कहेंगे कि उनके परिवार को तो यहाँ रहने नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे को मार दिया तो हमारे को पकड़ के मार सकते हो? मारेंगे ना फिर। मतलब बेटियाँ आज के समय में भी बोझ है? नहीं, बेटी तो किसी की बोझ है ही नहीं, कभी भी नहीं थी, अब नहीं, कभी भी नहीं थी। बेटी इतना कर जाती है कि माँ बाप उसका कर्जा नहीं उतार दें।
तो लड़कों से बेटी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, तरक्की पे हैं बेटी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जब आप कर रहे हो तो कोई और भी ये सीख सकता है। ये के बाद हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। कल लोग बहुत गुस्सा में थे जब उन्होंने में थे, वो तो उसको प्रशासन उधर से ले गई, इधर से लेके आती ना, ये पूरा जाम था यहाँ, प्रशासन उसको खींच लेती। बहुत रोया भी है वो व्यक्ति की। कुछ भी नहीं रोया है, लड़की को देख के है ना, इसने लड़की निकाली थी, लड़की को देख के घुर्रा रहा है लड़की पे, यूं देख रहा है उसको, लड़की को घूर के। पछतावा को कोई पछतावा नहीं है। पुलिस के आगे खुद ही कबूल रहा है कि मैंने जुर्म करा। हाँ, कबूल रहा है कि मैंने जिंदा लड़की को गटर में फेंक दिया, मतलब बहादुरी का। और मैं दूध लेने चले गया। बहुत बहादुरी का काम किया। अब पता नहीं मैम, बहादुरी उसको सोचना चाहिए था, मेरी बच्ची है आखिरकार। मैम मेरी तरफ से तो फांसी है। यस मैम। पुलिस कार्यवाही से कितने संतुष्ट है? कहा जा रहा है लगभग 3 घंटे के अंदर सारी चीजों का पता लगा लिया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। यस मैम। खुश है उस चीज से? हाँ मैडम बिल्कुल। ये इस तरीके से 9 महीने की एक बेटी को मार दिया गया है, क्या कहेंगे? लगता है सही किया? गलत बात है और इसको आज के समय में ये बेटी बोझ है। काय की बोझ है? लड़के तो अच्छी है। हाँ जी, अब मेरे 2 बेटी है। ये बहुत गलत करा है इसने, इसने कराया, कल को और भी कर सकते हैं। क्या? हाँ 9 महीने की बच्ची। 9 महीने की बच्ची पली पलाई किसी को दे देते। हाँ, किसी को दे देते, पाल लेते। मतलब लड़की पालना इतना मुश्किल? हाँ, ये तो नहीं, लड़कन से कम ना है आजकल। हाँ, तब भी नहीं पाल पाए। हाँ, तो नहीं पाल पाए रहे। और का ऐसे आदमी को रहना चाहिए इस इलाके में? नहीं रखना ही नहीं। पैदा नहीं करना चाहिए। जब बच्ची आप पाल रहे हो आप, तो उसको रखो भी तो सही से, ये थोड़ी ना कि किसी की गटर में डाल दोगे। सर, ये जो पूरा वाकयात हुआ है, क्या कहेंगे? आप ही के आस पड़ोस में अपनी ही बेटी को सीवर में डालकर मौत के घाट उतार दिया एक पिता ने। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे इंसान को फांसी चाहिए, और ना इस मोहल्ले के अंदर भी ना रह रहा है ऐसा इंसान, उसको बिल्कुल बाहर कर दिया जाए उनको, ऐसे इंसान को तो बिल्कुल। सर, कब से तलाशी चल रही थी कि बेटी को ढूंढा जाए, बेटी नहीं मिल रही? सुबह 5:30 बजे से ढूंढ रहे थे ये, और दोपहर तक ये ढूंढते रहे। उसके बाद ही शाम को पता चला कि ऐसे क्या कुछ झूठी कहानी गढ़ी गई थी पिता द्वारा? उसको यही कहा गया था कोई बच्चा कोई उठा के ले गया घर में से। हकीकत थी ये बात? नहीं, गलत थी। क्या आप लोगों ने, कहा जा रहा है कि आस पड़ोस वालों ने भी काफ़ी तलाशी करी, क्या देखा सर? सबकी छतों पे देखा गया, घरों में टंकियों में देखा गया, घरों की तलाशी करी गई, उसमें कुछ भी नहीं मिला। और बाद में जो पुलिस वाले लेके गए उन लोगों को, उसके बाद में पता चला कि उनके घर में ही मिल। सर, आपकी बेटी है? बेटी है, क्यों नहीं है? एक पिता होने के नाते ऐसे पिता को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं तो जाए ऐसे इंसान को तो कबूल लिया है व्यक्ति। अब कबूल आए, उन्होंने गुमराह करा है उसने, और कुछ नहीं करा। पुलिस को भी गुमराह करा है, लोगों को भी गुमराह करा है। 30 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ कुतुबुर पालटू में। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बाप ने इतनी गलत वो करा है। ऐसे बाप को तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए। मेरी तरफ से तो ऐसे बाप को है, क्योंकि हर एक इंसान 10 बार सोचे ये गुनाह करते हुए। वही लोग कह रहे हैं कि बेटा किसी तरीके का कोई नशा नहीं करता था और इस तरीके से वो मार ही नहीं सकता अपनी बेटी को। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन लोग बात कह भी रहे कि वो नशे में था। और ये तो भगवान जाने दोनों मियाँ बीवी के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनके आपस का मैटर है। लेकिन इतना पता है कि सवेरे 5 बजे से इन्होंने हल्ला मचा दिया कि लड़की खो गई, लड़की खो गई। और पुलिस वालों को, मीडिया वालों को ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। और शाम होते होते पुलिस वालों ने फिर इसको उठाया है। दीपक ही ये बात कह रहे थे कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हाँ, ये कह रहे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और फिर सारा दिन हो गया ढूंढते हुए, पूरी गली के घर चेक कर लिए, पूरी गली की पानी की टंकियाँ चेक कर ली, लेकिन वो गली में है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से। फिर पुलिस वालों ने उसको उठाया है, रिमांड पे लिया है। जब उसने कबूल करा है कि हाँ मैंने मारा लड़की को, उन्होंने खुद ही बोली है। हाँ, कबूल करा उन्होंने जब पुलिस वालों ने उठाया है। पड़ोस में जो हुआ, ये तो जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है। माँ बाप दोनों मिलके अगर उनको मारा है, जैसे भी टंकी में डाला, चाहे जो भी किया, बहुत गलत किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये दूसरा ऐसा कोई ना करे, जिससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मनगढ़ंत कहानी भी बना दी। हाँ, बनाए हैं, गुमराह भी किए हैं। पूरे दिन भर जो है पुलिस आती जाती रही, पूरे परेशान रहा। फिर भी जाकर के शाम को पता चला 8:30
8 बजे कि ये इधर गटर में डाला हुआ। कह रहे हैं लोग भी काफी आक्रोश में थे। बहुत आक्रोश में थे, बहुत आक्रोश में थे। वो तो बच गए ना, तो अगर पब्लिक के मूवमेंट में होता तो उसी को परेशान ज़्यादा करता पूरा। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन प्रशासन बहुत बढ़िया, प्रशासन ने 3 घंटे बढ़िया काम किया, बहुत। हाँ, सारा कुछ क्लियर कर दिया। क्या कहेंगे अंकल जी इस तरीके का वाकयात? अभी भी लड़कियां बोझ हैं? नहीं, इनको उसको बोझ थे और किसी को बोझ नहीं थी, उसी की बोझ थी बेटा, और किसी को बोझ नहीं थी। जो अपनी बेटी उसने मैं जो हाथ से मार दी, उसी को बोझ थी खाली। और की बेटी है, सब पाल रहे हैं, सब शादी वादी को कर रहे हैं, मगर उसको इतनी कर रही बोझ पड़ के, जो बहन जो इतनी कर रही सजा मिले उसको, जितनी कर रही मिले उसको। उसके बाद कह रहे हैं पिता रोया भी खूब। हाँ, रोया का सारा मूड़ा बना रहा है, मूड़ा बना रहा है। जब 50 घरे मेरे इसमें मार कर डाल रखी है, जब भी सबको पूरे गली वालों को, पुलिस को, सबको परेशान कर रहा है, सबका गुच्चा बना रखा है उसने। शाम तक बेटा 8:30 बजे पता पड़ा है, और उल्टा बोल रहा था कि मुझे पता ही नहीं कुछ भी। जब प्रशासन जब टाइट किया है तब जा करके उन्होंने बताया। दिल्ली कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने कुछ काम नहीं किया है। नहीं, दिल्ली पुलिस तो बहुत बढ़िया काम किया। उससे इस मामला में तो बहुत अच्छा काम किया। कल जो दिल्ली पुलिस ने जो किया है, बहुत अच्छा काम किया है। देखो, इन्होंने जो भी करा गलत करा है। ये कहते कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इसको, इसके साथ दी जाए बस। मतलब सारे जितने लोग कल उसकी मदद में खड़े थे, आप चाहते हैं कि उसको बिल्कुल, जो गलत तो गलत है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना माँ ना बाप छूटना नहीं चाहिए। मौत के सिवाय सजा इसकी कुछ नहीं है। अरे बाप पहले बहुत रोया कि मेरी बेटी खो गई है, मिल नहीं रही, दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही। 3 घंटे बाद जो पिता है उसी को जेल की सलाखों। ये सब ड्रामे थे, उसको सबको पता था घर में है लड़की। ये सिर्फ रोना इसलिए था, पुलिस को गुमराह करना, अपना बचना था। अभी परिवार भी कह रहा है कि हमारे पास कोई मत आइए, बात मत कीजिए, जो होना था हो गया। लगता है जो होना था हो गया बोल के टाल नहीं, टालना नहीं चाहिए बिल्कुल। जो बोलता है उसको भी घसीटना चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे व्यक्ति? मौत के सिवा कुछ नहीं है। कमरे में से कोई उठा के ले गया बच्ची को, कोई मतलब कि पापा उसके दूध लेने गए थे, तो वो बोला कि मैं वापस लौट के आया तो दरवाजे के पास निप्पल पड़ी थी, तो मेरे को बच्ची घर में नहीं मिली। उसने लाइट जला के देखा तो घर में थी नहीं बच्ची। तब फिर अपनी बीवी को उठाया, 3-4 आवाज़ मारी, तब बीवी उठी उनकी। तब उन्होंने पलंग वलंग के नीचे सब जगह ढूंढा कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। सारे में रोने लग गए, सारे उनकी दादी रोने लगी, तो भीड़ मच गई बहुत ज़्यादा। तो फिर हम नीचे आए देखने, तो सब जने ढूंढने लगे, पुलिस भी आ गई, सब ने ढूंढा। पूरी गली बंद कर दी, पूरी गली में कोई नहीं था। जब वो लोग आए, जब सांझ को ढूंढिए तो पूरी गली में कोई नहीं था, सबके गेट बंद कर दे। आपको पता कैसे चला मैम कि बच्ची घर में नहीं है? किसने बताया? ऐसा था कि सवेरे 6 बजे उठ के वो ही उसका बाप गया मेरे पास, मैं इसमें सो रही, फिर को आ गया बुखार, तो मैं उठ के बाथरूम करके इसमें दोबारा लेट गई। तब जब आने से गए ढूंढिए, चाहे उसके कुछ भी कर्म सही, मेरे पास आया तो बोला मम्मी हम प्यार में उसे नन्नू कहते हैं, इसका नाम था। तो बोलो मम्मी नन्नू ना आ रही। मैं उठ के भाजी पेटीकोट इलाज में, मैंने कल तू दवाई के लाओ, नन्नू को क्या हो गया, बुखार आता हुआ है। इतने मैं हुआ गई तो मैं तारी कह रही, मेरे को तो किसी ने कुछ सुंगा दिया, मेरे को नहीं होश भाई। कौन को भी नहीं पता था कि बच्ची पास में नहीं है। अब माँ जाना है ऊपर, बेटा भगवान जाना है, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मगर माँ नो करी, मेरे को कुछ पता नहीं। ऐसा कुछ था कि बेटे की चाह में बेटी को ख़त्म किया गया? नहीं, देखो मेरी बेटी सारे गली से पूछ लो, किसी बात को दुखी नहीं रखता। और देखो बड़ी बेटी दिखाऊं, देखो वो खड़ी है, कोई कमी लग रही है, दुखी है हैं? ऐसी है थी वैसी है। 3 किलो दूध 6 बजे मेरे घर झरोदा से आ जाता और खुद गर्म करके रखता। कहता इतना कम पड़ा तो और बता देना, और लिया किसी बात की कमी। दवाई अगर बीमार पड़ जाती रात के 1:30 बजे गाड़ी में डाल के भाग जाता। मतलब बच्चे से काफ़ी प्यार कर, बहुत प्यार था। अब नहीं पता कि उसकी बुद्धि क्या पलट गई। मैं नहीं इस बात को कह सकती, पूरी गली को पता है कि किसी बात का दुख नहीं था। मैम कहा जा रहा है कि घर के सीवर में ही था, तो पास ही में आपका घर है, साथ ही में आप लोग रहते हैं, तो कुछ देखने को मिला? मैं तो इस घर में रहती, रात को मैं इसमें सोती, बहू बेटा उसमें एक कमरा है। अब जब उसने कबूल कर लिया तो उसी ने करा है, जब उसने कबूल कर लिया तो उसी ने करा है। उसने घर में आग लगा दी, ना बच्ची को देखा ना अपना देखा। आज मेरे घर में से तीर लेकर के गए, मेरे दिल पर क्या बीत रही है। पूरी रात हो गई मेरे को रोते। पता नहीं भगवान जाने
क्या उसके दिमाग में आई, क्या करा। इतना प्यार मैं देखी, कभी ज़मीन पर बच्ची को उतारा ही नहीं। हाँ, आगे की पता नहीं कहानी क्या हुई है। आप यहीं रहते हो पास में? मैं रहती नहीं हूँ पर आती जाती हूँ, मैं शुरू से जानती हूँ। इतना परिवार अच्छा था, पता नहीं इस परिवार को क्या हो गया। मतलब लगता नहीं है कि लड़के ने ऐसा कुछ करा होगा? अब ये तो भगवान जाने। हाँ, अब पता नहीं क्या करा, कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये पता नहीं उसने डाला या किसी ने कुछ करवाया है, ये मुझे पता नहीं। बच्ची लापता चल रही थी घर से? न बच्ची तो घर में थी। आपका क्या रिश्ता है बच्ची के साथ? न दादा हूँ, नाते नहीं, पोती है मेरी। पोती है आपकी। तो सर कभी ऐसा लगा कि बेटी की चाह में एक बेटी को खत्म? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़का नहीं है लड़की है तो उसमें इसको बच्चे को मार दे, ऐसी कोई बात नहीं थी। पता नहीं कि अचानक कैसे क्या हुआ, हम तो उस घर में सो रहे थे, हमें पता नहीं कुछ। अब बच्ची घर से क्या मतलब कहाँ थी आखिरी समय? बच्ची को कब देखा गया और कहाँ थी बच्ची? बच्ची तो यहाँ सो रही थी बेड पे। बच्ची बेड पे ही सो रही थी? हाँ। तो यहाँ से किस तरीके से गायब हो गई? और पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उसके बाद में अपनी माँ के पास दोनों बच्चे सो रहे थे, लड़की दोनों। उसके बाद में मुझे पता नहीं क्या हुआ। अभी कहा जा रहा है कि जो आपका बेटा है कहीं ना कहीं उसको मुजरिम ठहराया जा रहा है कि लड़के ने ही ये कत्ल किया है अपनी बेटी को। बेटा मुझे इस बात का कुछ पता नहीं, कैसे लड़के के नाम लिया जा रहा है या किसी ने कुछ करवाया है या कैसे क्या हुआ, मुझे पता नहीं। आपको लगता है कि आपका बेटा लड़के की चाह में ये चीज़ें कर सकता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कर सकता। बॉडी फूल गई थी बेचारी, अब तुम्हें पता है सुबह की डली हुई, मैम पानी भर गया था पेट में उसके। निकाल दिया मैडम हमने। पुलिस वाले किस समय यहाँ पर आए? कहा जा रहा है कि पीसीआर कॉल 6:30 बजे के आसपास करी गई थी। तो पुलिस वाले जब यहाँ आए कितना समय? हम तो जब आए थे हम 9:30 के आसपास आए थे। हाँ। तो कुछ चंद घंटों के अंदर ही पता चल गया था कि बच्ची सीवर के अंदर है? हाँ मैडम। कहा जा रहा है कि शाम तक तलाशी करी जा रही थी। नहीं मैम, शाम को ही मेरे ख्याल से पता चली है। शाम को ही पता चला था। और आपने शाम को निकाला है बच्ची? हाँ, शाम रात में 11 साढ़े 11 बजे के करीब। तो कहा जा रहा है कि जो उनके पिता हैं इस पूरे वाकयात में शामिल थे, उन्हीं के द्वारा किया गया। क्या उन्होंने कोई कबूलनामा अब तक करा है? मैम बता रहे थे उसके पापा ने कबूल करा कि मैंने इसमें जिंदा लड़की डाली है अपनी। किस वजह से करा है कुछ बता? मैम इस बारे में नहीं पता। इस तरीके की कोई बात नहीं पता, हमारे सामने कोई बात नहीं। हमारे को बस इतना पता है कि मैडम हमारे को दिखाया था जो उनके बाप थे ना, तो उन्होंने खुद ही बताया था कि मैंने अपनी जिंदा लड़की इसी में डाली है। मतलब उन्होंने खुद बोला था इस पुलिस वालों के आगे कबूल सामने। हाँ मैडम। मैम बहुत अच्छा नेचर है, शांत नेचर है, मगर यही है ना, पता नहीं क्या माइंड में चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, क्लेश हो सकता है। और उसके बाद कबूल भी लिया, सबसे बड़ी बात। ये तो मैम वही जानेंगे, जिन्होंने बयान करे होंगे वही जानेंगे कबूला है, लेकिन नेचर तो ठीक था लड़के का। ऐसे तो जिस समय यहाँ से निकाला गया उसी समय कबूलनामा भी दे दिया था उन्होंने? मैम कबूलनामा का हमें नहीं पता, जो स्टाफ ने लिया होगा, रिकॉर्ड करा होगा, उन्हीं को पता होगा। लेकिन मैम ठीक था लड़का देखने में भी। बाकी मैम उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया वो तो वही जाने, भगवान जाने, और कोई नहीं। देखिए बता दूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कहा जा रहा है कि लगातार देखिए सुबह से लेकर शाम हो जाती है और बच्चे की खोज खबर में पूरा परिवार यहीं पे बिखरा हुआ रहता है। कोशिश करी जाती है कि बच्ची को ढूंढा जाए, पर वहीं देखिए कुछ समय बाद जब पुलिस प्रशासन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालता है, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की निगरानी जो होती है उन्हें देखता है, तो वहाँ पाता है कि उसी के पिता द्वारा बच्चे को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए अपना ही घर, अपने ही घर का सीवर और बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। आप सोच सकते हैं कि देखिए अभी क्या कुछ पूरा मामला रहा है, क्या बेटे की चाह थी या क्या कुछ और है। ये देखिए अब तक जो तथ्य है वो क्लियर नहीं हुआ है किसी भी तरीके से। पर वही देखिए जो मुजरिम और आरोपी दीपक है उन्होंने ये कबूलनामा करा है कि उन्हीं के द्वारा उनकी बेटी को जो निर्मम मौत के घाट उतारा गया है। तो पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।